कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में, सुनिए विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे, विधायकों के साथ आते हैं तो केवल बोलो ना, लेना देना आप बोलो, लेना देना पार्टी चलाना चाहते हो, कोई इनसे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, माननीय शिवपाल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारा मानना है कि ये प्रदेश सबका है और हम सब प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए एक संकल्प लेने के लिए आज एकत्र हुए। पिछली बातों की चर्चा चूंकि नेता विपक्ष ने और आदरणीय शिवपाल जी ने प्रारंभ की है, तो कुछ बातें पिछली सरकारों को भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिला, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 17 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत था, उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए अरे सरकारी से बताओ आगे का बताओ 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे, विधायकों के साथ में। मेरा खिलाफ के मित्र बैठे हैं, मुद्दे निकाल करके देख लें। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो सभी ने बोला ना, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला ना, ऐसे ऐसे हो रहा है तो 70 के 75 जिलों को 4 लेन से अंदर जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया है। देखिए, और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। स्कूलों का हाल आगे क्या करेंगे अध्यक्ष जी, स्कूलों का हाल बताता हूं। स्कूलों का हाल अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था, जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनकी सरकार में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। हमारी सरकार में 17 से अभी तक 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च पद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेसें, समय पर मध्याह्न भोजन गुणवत्ता पर दिया जा रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और हमारे विपक्ष के मित्र विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास चाहते हैं तो केवल बोलो ना, लेना देना आप बोलो, लेना देना पार्टी चलाना चाहते हो, कोई इनसे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी 47 अब आगे का सुनो। अध्यक्ष जी आगे अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, अरे सुनो ला लो भाई, सुनो आराम से। अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है, वो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर उत्पादन में नोट करिए, एमओपी साहब लिखिए, आज गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हम है। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये तो खुशी की बात, आप सबको खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि कम से कम सरकारी दखल, अधिकतम सुगमता और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर के जाता है। ये सोच
उत्तर प्रदेश में जनमानस ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। तो एम्स लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीपीपी के तहत 350 सीटें भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेज से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें 80 सभी निर्माणाधीन है। प्रति लाख जनसंख्या बेड पर की संख्या 18.26 से बढ़कर 33.69 हो गई है। हेल्थ वर्कर प्रति 10,000 पर 13.23 से बढ़कर 35.71 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे बड़ी बात देखिए, संचारी रोग और यौन जलाकर के हमने जो मच्छर जनित रोग थे, जो वेक्टर जनित रोग थे, संचारी रोग थे, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस जैसे घातक रोग लगभग समाप्त हो गए हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार पर प्रभावी नियंत्रण आपकी सरकार की मेहनत की वजह से पूरी हो पाई है। हमारा मानना है कि हम शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2047 तक मातृत्व मृत्यु दर को वर्तमान 141 से घटाकर 20 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक काम करने को लक्ष्य प्राप्त करना है। नवजात मृत्यु दर वर्तमान 28 से 6 और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को वर्तमान 43 से 9 तक ले जाना है। इन सबके सूचकांकों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना है। टीबी, मलेरिया, जल जनित रोग इत्यादि का 2030 तक संपूर्ण उन्मूलन करना है और हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना है। कोविड-19 की आपदा ने हम सबको इस बात के लिए सजग किया है, पूरा विश्व अब एक है। कोई भी वायरस एनिमल कॉन्टेक्ट से मनुष्य में विश्व के किसी भी कोने से आ सकता है। ऐसे में हमें नित्य नई तकनीक का उपयोग करके निरंतर रोगों की सर्विलांस रोकथाम प्रणाली को विकसित करना होगा और मुझे आशा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में इसका नेतृत्व करेगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश के लोगों की औसत आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे गैर संक्रामक रोग और मानसिक स्वास्थ्य का भार बढ़ेगा। हमें 2047 तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और अन्य संक्रामक रोगों के बोझ को कम करके देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना होगा। इसके लिए न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना होगा और नशा मुक्त धूम्रपान को हतोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रयास करना होगा। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होने से जनता को बेहतर विशेषज्ञ सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हर मंडल में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर स्थापित होगा, जिससे आपातकालीन सेवाएं, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं जनता को नजदीकी उपलब्ध हो सकेंगी। इन सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक टेलीकंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन को 24/7 CHC को जोड़ा जाएगा और एम्बुलेंस ALS की प्रभावी क्रियाशीलता से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों के मध्यम वर्ग को भी जोड़ा जाएगा। केवल अमीर परिवारों को छोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज सभी को दिया जाएगा। 2047 तक प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश की आय बढ़ेगी। हम अपनी आय से ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे, इससे लोगों को आपातकालीन और आउट ऑफ पॉकेट के खर्चे में कमी आएगी, जिससे उन्हें मानसिक राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन की वजह से विश्व, देश और प्रदेश की स्थिति प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले हेल्थ रिस्क के प्रति हमें सजग रहना होगा। स्वास्थ्य योजनाओं में जलवायु सहनशीलता पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के सुधार के लिए निजी क्षेत्र का भी अपना योगदान है। जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेक्टर में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। आप अवगत है, वर्तमान में प्रदेश में एम्बुलेंस, डायलिसिस, CT स्कैन इत्यादि सेवाएं सफलतापूर्वक PPP मोड पर संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां PPP
के आधार पर मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दूरदर्शिता के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रारंभ की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। हमारा संकल्प है कि 2047 तक प्रत्येक नागरिक की अपनी आधार ID, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का अपना यूनिक HPR, प्रत्येक चिकित्सा इकाई का अपना यूनिक HPR और प्रत्येक नागरिक का अपना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जिससे नागरिकों को हेल्थ रिकॉर्ड को हर जगह ले जाने में सुविधा होगी। चिकित्सक भी पुराने रिकॉर्ड को देखकर आवश्यकता अनुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि नागरिकों की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षित रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे जैसे स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतरी होगी, नागरिकों की औसत उम्र बढ़ेगी, जिससे आयु संबंधी समस्याओं का बोझ बढ़ेगा। अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को व्यक्तिगत दवाइयां, ट्रीटमेंट उपकरणों की आवश्यकता होगी। सभी अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने की सरकार संकल्पित है। हमको पश्चिमी देशों के मॉडल को नहीं अपनाना है, बल्कि अपराधों को छोड़कर प्रत्येक परिवार को सक्षम बनाना है। वे अपने वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के स्वास्थ्य की प्रारंभिक देखभाल घर में ही करने में सक्षम हो। आपातकालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार निकटतम स्वास्थ्य इकाइयों पर एम्बुलेंस से ले जा सके। आने वाले वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य एक विशेष स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रही है। इसके लिए अत्याधुनिक जीवन शैली, तनाव, रफ्तार मुख्य कारण हो सकते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों दिशाओं में काम करना होगा। हमारे देश की अपनी प्राचीन विरासत योग और प्राणायाम का विशेष स्थान है, जिसको आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, जिसका आज विश्व भी लोहा मान रहा है। हमें इसको प्रोत्साहित करना होगा। इन सबको करने के लिए स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि करनी होगी। राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा। प्रदेश का औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा, तो इसे प्राप्त आय को स्वास्थ्य पर खर्च करके जनमानस की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करेंगे। इन लक्ष्यों को पाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की गुणवत्ता, कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा, जिससे प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को अग्रणी स्थान प्राप्त करने में सफलता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए मिशन कर्मयोगी के माध्यम से जनता को कुशल स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में NCD के बोझ, प्राकृतिक आपदा, प्रदूषण जैसी नई समस्याओं के लिए हम एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च पर कार्य करना होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का देश के रिसर्च से समाधान होगा। जनता के प्रतिनिधित्व होने के नाते प्रदेश की जनता के घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है और मुझे आशा है कि 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश का हर परिवार स्वस्थ और खुशहाल होगा। इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना होगा। हम अपने विपक्षी मित्रों का भी सहयोग चाहते हैं कि वो सच्चाई के साथ खड़े हों और सच्चाई का साथ देने पर प्रदेश की, आपके क्षेत्र की जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। अध्यक्ष जी, केवल 2 लाइनें कहकर बात समाप्त। 2 लाइन सुन लो, आखिरी है। 2 लाइनें बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। अदम गोदनी साहब ने कहा था, जितने भी दाग थे पूर्वो जवार में, नेता बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फाड़ने में जो जिनका रिकॉर्ड था, वो दोनों फोटो सेशन के नेता बन गए दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद।